चलिए, गोविंद गिरी जी वहां पर तमाम सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने सीधा कहा कि चंपत राय की सबसे बड़ी गलती जो थी वो सिर्फ अपने करीबियों पे अत्यंत भरोसा करना, और जब कोई आपका भरोसेमंद, आपका साथी कुछ गलत करता है तो उसका जो छाया है वो आप पर भी पड़ती है। चंपत राय के चरित्र पर शक नहीं। उन्होंने कहा कि 32 साल से ज्यादा वक्त से मैं उन्हें जानता हूं, उन्हें करीबी से मैं पहचानता हूं, और उनका कहना है कि उनके चरित्र पर, उनकी निष्ठा पर, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। दरअसल गलती चंपत राय की वो सिर्फ इतनी बता रहे हैं कि उन्होंने भरोसा किया और उनके करीबियों ने विश्वासघात किया, उनके करीबियों ने गलती की। उस गलती की आंच जिसे कहते हैं वो चंपत राय तक भी आई है। तो यानी एक तरह से ट्रस्ट जो है चंपत राय को एक बार फिर क्लीन चिट दे रहा है। यहाँ पर सवाल फिर से उठ रहे हैं कि ट्रस्ट चंपत राय के ऊपर अगर पूरी जिम्मेदारी थी, रखरखाव की, मंदिर प्रबंधन की, तमाम चीजों की, अगर वो हेड थे, वो मुखिया थे, तो आपसे अगर अपनी ड्यूटीज का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं हुआ, आपने गलत तरीके से गलत लोगों पर विश्वास किया, उसके बाद भी आपने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, तो आपको कैसे, आपकी भूल को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? क्यों उनकी भूल को स्वीकार नहीं किया जा रहा है? क्यों बार बार इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि वो अच्छे राम भक्त हैं, बहुत निष्ठावान हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो राम भक्ति में, राम मंदिर आंदोलन में खपा दिया है। ठीक है, वो एक अलहदा बात है, आप अच्छे राम आंदोलन से जुड़े रहे हैं, आपने काम किया है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो पूरा प्रकरण है, अगर चंपत राय की जानकारी में आया तो उन्होंने वक्त रहते इस प्रकरण में एफआईआर क्यों नहीं कराई, वो सबके संज्ञान में क्यों नहीं लाए? लेकिन गोविंद गिरी जी यहाँ पर उन्हें सीधे सीधे एक तरह से क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम उन्होंने अपने तौर पर कहा कि मैं चंपत राय के बारे में, हालांकि उन्होंने अनिल मिश्रा का नाम नहीं लिया,